हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो आज हम एक लंबी वीडियो कवर करेंगे। ये आपकी 14 अगस्त से लेकर और आज यानी कि 31 अगस्त तक की ये वीडियो होगी। तो देर ना करते हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे। तो बेसिकली क्या है, 14 अगस्त को भारत 14 अगस्त को पाकिस्तान कि आजादी दिवस मनाया जाता है और 15 को इंडिया का। तो पार्टीशन की उन मेमोरी को लेकर एक दिन के मनाने की शुरुआत हुई है, जिसको कहा जाता है पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे। और ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक वन लाइनर जोड़ा फॉरेस्ट राइट। तो फॉरेस्ट राइट आया था 2006 में। बात करें आगे, एक कंपनी है इन स्पेस जो पहली प्राइवेट कॉन्स्टलेशन ईयू सैटेलाइट है। पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकार और सरकारी कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर काम करती हैं। तो यहाँ पर कौन सी कंपनी के साथ ये हो रहा है? तो पिक्सल स्पेस के साथ ऐसा हो रहा है। डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इन स्पेस की जो भारत के अंदर अंतरिक्ष सेक्टर के अंदर काम करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी का नाम है आपका इन स्पेस। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है द इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन। इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। अगला यहाँ पर देखो लिखा है जो इसके जो चेयरमैन है, ठीक है, इन स्पेस के जो चेयरमैन है वो कौन है? आपके पवन गोइंका है। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। इस साल के इंडिपेंडेंस की जो थीम है वो रहेगी नया भारत, एज इंडिया कंटिन्यू इट्स जर्नी टुवर्ड्स अचीविंग द गवर्नमेंट विजन ऑफ विकसित भारत। यानी कि भारत को 2047 तक विकसित भारत हो जाए, वो इसकी क्या रहने वाली है? थीम रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है थिएटर ऑफ दिस मस्ट स्क्रीन वन बंगाली मूवी। कौन से राज्य ने बोला है कि वहां के थिएटर को एक बंगाली मूवी दिखाना जरूरी है? एक हफ्ते के अंदर जो सिनेमा हॉल होंगे, ठीक है, वो दिन में क्या करेंगे? एक बंगाली मूवी जरूर लगाएंगे। तो बंगाली भाषा को आगे बढ़ाने को लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऐसा करा है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अभी क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन हुए थे, जिसमें संजीव बालियान जी और राजीव प्रताप रेड्डी दोनों खड़े हुए थे। और राजीव प्रताप रेड्डी जीत गए हैं और संजीव बालियान सेकंड नंबर पर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़े अगर हम आगे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें एआई एडेप्शन होना चाहिए, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होना चाहिए। और 6 सेक्टर की जिसमें बात की गई थी, 7 सेक्टर की जिसमें बात की गई थी, उन्होंने बोला आरबीआई का कहना है आप एआई यूज कर लो, लेकिन 7 चीजों का ध्यान रखो। इसमें क्या है? ट्रस्ट है, पीपल फर्स्ट है, इनोवेशन है, फेयरनेस है, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन एंड सेफ्टी, रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये 7 चीजें आरबीआई ने बोली है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, विच बैंक ट्रिम्स मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस लिमिट टू द 15 के फ्रॉम द 50 के। तो कौन से बैंक ने ये बोला है कि जो मिनिमम मंथली जो एवरेज बैलेंस है वो पहले 15,000 रखना होता था, वो क्या करे 15,000 से लेकर 50,000 के बीच का आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। तो ये आईसीआई बैंक ने करा था। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। एसबीआई से जुड़े हुए क्वेश्चन देखे तो इसका जो पुराना नाम है तो वो आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो एसबीआई जो है वो 1955 में बना था। और इससे पहले जो क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम हुआ करता था। और जो पहले के जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बंगाल वाले, मद्रास वाले, बॉम्बे वाले, उनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 1919 में। बात करें पीएनबी की, तो पीएनबी का पहला हेडक्वार्टर लाहौर में था। और ये पहला ऐसा बैंक था जिसकी मैनेजमेंट के अंदर इंडियन थे, लाला लाजपत राय। अगला कह रहा है 89th ग्रैंड मास्टर। तो रोहित कृष्णा भारत के क्या बने हैं? 89 ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कौन से स्टेट ने एंटी कन्वर्जन लॉ बोला है कि अगर आप धर्म को परिवर्तन करते हो, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो उसको 3 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। तो ऐसा किसने बोला है? उत्तराखंड ने बोला है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच लीगल इनएक्टमेंट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट
फॉर्मलाइज द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पर जुड़ा है कौन सा कानून था जिसकी वजह से भारत का पार्टीशन हुआ था। तो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था, जिसको 18 जुलाई 1947 को परमिशन मिली थी। और व्हाट डज द डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, तो बेसिकली क्या है, तो जो भारत था वो 14 अगस्त को, तो जो पाकिस्तान था 14 अगस्त को, और जो भारत था वो 15 अगस्त को आजाद हुआ। अगला कह रहा है करीब कितने लोग मरे, ठीक है, तो 12 एंड 20 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेस, लगभग 12 से लेकर 20 मिलियन के बीच में लोग डिस्प्लेस हुए, और मतलब एग्जैक्ट नेमिंग नहीं है। अगला कह रहा है कौन एग्री हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख रिप्रेजेंटेटिव एंड विद whom was this agreement। तो एक जून 3 प्लान था जिसको माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। तो इसको ये क्या थे, भारत के अंतिम वॉइसरॉय थे। अगला कह रहा है इवैक्यूएट प्रॉपर्टी लॉ। इवैक्यूएट प्रॉपर्टी लॉ का मतलब क्या है, तो बेसिकली क्या है, जो लोग माइग्रेट कर गए थे उनकी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक लाइन है रेड क्लिफ लाइन। तो बेसिकली क्या है, एक व्यक्ति थे रेड क्लिफ जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है वो डिटरमाइन करे। तो उनका नाम था रेड क्लिफ, जो ब्रिटिश लॉयर थे। गैलेंट्री अवार्ड से क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड कौन देता है, तो प्रेसिडेंट ने दिया, जिसमें 16 बीएसएफ के सोल्जर को गैलेंट्री अवार्ड मिले। टोटल 127 गैलेंट्री अवार्ड दिए गए और 40 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड दिए, जिनमें से 4 कीर्ति चक्र है, 15 वीर चक्र है और 16 शौर्य चक्र है। 2 वॉर सेना मेडल भी दिए गए हैं, 5 तट रक्षक मेडल दिए गए हैं, और सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल किसको मिला है, जनरल प्रतीक शर्मा को, ऑपरेशन सिंदूर में काम करने को लेकर, लेफ्टिनेंट राजीव घई को, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को, एयर मार्शल नरमेश्वर तिवारी को, एयर मार्शल नागेश कपूर को और एयर मार्शल जितेंद्र सिंह को, इसके अलावा जेके भाटी को। इन सब लोगों को क्या मिला है, ऑपरेशन सिंदूर के में साहस को दिखाने को लेकर अवार्ड मिला है। अगला कह रहा है 21वीं मिलिट्री की एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और यूएसए के बीच में, जिसका क्या नाम है, तो जो युद्ध अभ्यास है वो इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम है। अगला कह रहा है हिंदू की एआई पावर्ड स्पीच कोच का क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा प्रो स्पीक। ठीक है, प्रो स्पीक क्या रहने वाला है, इसका नाम रहने वाला है। अगला कह रहा है कैपेक्स। ठीक है, कैपेक्स क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जो कैपिटल इन्फ्यूज की जाती है किसी चीज को प्रमोट करने को लेकर। तो बीएसएनएल काफी टाइम से घाटे में चल रही है, तो भारत सरकार ने क्या करा, 47,000 करोड़ की कैपेक्स लगाई है बीएसएनएल, जिसमें उसकी टावर की व्यवस्था और 5G की तरफ उसको लॉन्च किया जाएगा। अगला कह रहा है उस नेम बताओ हॉकी मेडलिस्ट का। ठीक है, हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। तो ये लिएंडर पेस के फादर वीस पीएस, ठीक है, ये डॉक्टर भी थे और साथ साथ हॉकी भी खेलते थे। तो इनके बारे में बोला गया है हॉकी लीजेंड है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, ब्रॉन्ज इनको मिला है, लिएंडर पेस के फादर है, और ये बीसीसीआई और इंडिया की तरफ से डेविस कप खेल चुके हैं। अगला कह रहा है यहाँ पर 16 अगस्त पे हम पहुंच गए हैं। वो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 15 अगस्त 2025 का जो इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम था, वहां पर एक स्कीम शुरू की गई है। ठीक है, जिसके तहत क्या होगा, 15,000 रुपए मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जब आपको पहली बार आप ज्वाइन करोगे तो 15,000 रुपए भारत सरकार आपको देगी। तो इसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसके अलावा कह रहा है कि भारत ने लाल किले से और क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि 2025 के अंत तक हम क्या करेंगे, इंडिजीनियसली सेमीकंडक्टर चिप्स बनाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट 2047 तक हमें बढ़ाने हैं। इसके अलावा एक और घोषणा की गई है कि भाई जो जीएसटी है, तो जीएसटी में अभी 5 दरें हैं, उनको 2 को हटा दिया जाएगा, जिसमें से कौन कौन सी स्लैब हटने जा रही है। तो जीएसटी के अंदर जो 12% का टैक्स और 28% का टैक्स है वो हटने जा रहा है। अगला कह रहा है एन गणेशन जी की डेथ हो गई, वो कौन से राज्य के गवर्नर थे, तो नागालैंड राज्य के गवर्नर थे एन गणेशन जी। एक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, तो अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है। अगला कह रहा है क्वेंट बॉक्स टेनिस ग्रैंड मास्टर 2025 किसने जीत लिया,
तो रे रॉबिन्सन ने जीत लिया। रे रॉबिन्सन आपने नाम याद रखना है, रे रॉबिन्सन ने जीत लिया है क्वेंट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर। इसके अलावा कह रहा है अमेंडेड फैक्ट्री एक्ट है कौन से राज्य का, जो अब ये बोलेगा कि भाई आप क्या कर सकते हो, रात को भी काम कर सकते हो। तो झारखंड राज्य में ऐसा हुआ है। रामदास सोरेन जी की डेथ हो गई, वो एजुकेशन मिनिस्टर थे कहाँ के, झारखंड के। ठीक है, तो झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर थे रामदास सोरेन। एक सिंबू सोरेन जी की भी डेथ हुई थी, वो आपके क्या थे यहाँ के, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वन ऑफ द फाउंडर में से थे। अगला कह रहा है नागालैंड के एडिशनल गवर्नर किसको बनाया गया है। तो बेसिकली क्या है जो नागालैंड के जो गवर्नर थे इनकी डेथ हो गई थी, और उनकी जगह पर जो ला गणेशन जो थे उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी जगह पर जो अजय कुमार भल्ला है वो नागालैंड के भी गवर्नर के रूप में काम करेंगे जब तक नया अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता। इसके अलावा क्या है, अभी चुनाव चल रहे हैं, तो जगदीप धनखड़ जी ने क्या कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अब सीपी जो राधा कृष्णन है वो क्या बनेंगे, एनडीए की तरफ से और उपराष्ट्रपति के चुनाव बनेंगे, लड़ेंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 20 प्रपोजल और 20 सपोर्टर आपको दिखाने होते हैं। यही चीज अगर हम बात करें प्रेसिडेंट के चुनाव में, तो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए 50 प्रपोजल और 50 सपोर्टर्स दिखाने होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, अगला कह रहा है भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने किस हाई कोर्ट की एक और ब्रांच ओपन करी है। तो एक चीज आपको यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी भी हाई कोर्ट की एक और नई ब्रांच खोली जा सकती है। ये करने का अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास है। और बॉम्बे जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट में शामिल है, 1861 का ये में बना था, तो इसकी एक और नई ब्रांच खोली गई है। अगर हम बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट की ब्रांच की, तो नागपुर में है, औरंगाबाद में है और गोवा में है, 3 इनकी ब्रांच है। अब बात करें यहाँ पर कौन सा रेलवे जोन है, जो पहला रेलवे जोन बन गया है, जो क्या करेगा, शिफ्ट हो गया है बायोप्लास्टिक। ठीक है, ट्रेन में बायोप्लास्टिक की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर क्या ये क्या है, रेलवे है। रेलवे की बात करें तो 1853 में भारत में सबसे पहले रेलवे चली थी, जो मुंबई और थाने के बीच में चली थी। अगला कह रहा है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम के अंदर है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। बाकी राज्य की बात करें, राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, असम की राजधानी दिसपुर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन 8, ऑस्ट्रियन मोटो ग्रैंड प्रिक्स। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो मार्क मार्क्यूज ने क्या कर लिया है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मार्क्स मार्क्यूज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कोंगू वेला ग्राउंडर कम्युनिटी है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो अभी जो ये राधा कृष्णन है, एसपी राधा कृष्णन जो है, जो एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कोंगू वेला गोंडर कम्युनिटी से है, जो एक तमिलनाडु की कम्युनिटी है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1921 में स्थापित की गई थी, और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कुछ स्पेस मिशन है आने वाले टाइम पे, इसको मैच करने के लिए कह रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो भारत का व्यक्ति मून पर जाएगा, इसका जो टारगेट है, ठीक है, भारत का व्यक्ति मून पर जाएगा, इसका जो टारगेट है वो है 2040 तक का। भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का टारगेट है 2035 तक का। इसके अलावा गगनयान का जो मिशन है वो है 2027 में, और व्योमित्रा नाम का जो है वो है आपका 2026 में। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विल एस्टैब्लिश आईआईएम इन दिस सिटी। तो वो कह रहा है कौन से शहर में आईआईएम एस्टैब्लिश किया जाएगा, तो गुवाहाटी में एस्टैब्लिश किया जाएगा। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जन विश्वास बिल विल अमेंड जन विश्वास एक्ट ऑफ 2023। तो एक बेसिकली क्या है, एक नया बिल पास हुआ है लोकसभा में जिसका नाम है जन विश्वास बिल, और ये कौन से उसको पास चेंज करेगा, तो 2023 वाले को ये चेंज करेगा, जिसमें क्या है 300 ऐसे प्रावधान हैं जिनको अभी क्रिमिनल की कैटेगरी में आता है, और उनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आपने बताना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, वो कह रहा है इंडियन पोर्ट बिल पास बाय द राज्यसभा
एक इंडियन पोर्ट बिल राज्यसभा के द्वारा पास किया गया, जो 1908 का जो बिल था, पोर्ट बिल था, उसको रिप्लेस करेगा। तो ये तो बात सही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द सर्बानंद सोनोवाल, तो ये भी बात सही है। इट अलाउ द डिप्लॉयमेंट ऑफ मैरीटाइम सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल बाय यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक काउंसिल बनाई जाएगी, जिसको डेवलपमेंट काउंसिल का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी सारी क्या है चीजें सही है। ठीक है, ए क्या हो जाएगा अपना, और डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, कोई भी चीज इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, विच स्टेट पास द श्रम सिरी स्कीम फॉर द माइग्रेंट वर्कर फेसिंग हरेसमेंट 5,000 रुपीज फॉर द 1 ईयर। तो बेसिकली क्या है, जो माइग्रेंट वर्कर है, जो हरेसमेंट झेल रहे हैं, तो उनको लेकर क्या किया जा रहा है, उनको एक पश्चिम बंगाल क्या कर रहा है, उनको 5,000 रुपये 1 साल के लिए दिया जाएगा माइग्रेंट वर्कर के लिए, जो दूसरे राज्य में जाकर काम करते हैं। इसके अलावा बात करें, ऑपोजिशन जो पार्टी है, उनके कैंडिडेट के रूप में चुनाव में कौन खड़े हो रहे हैं, तो पी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, वो क्या हो रहे हैं, चुनाव में खड़े हो रहे हैं। अगला कह रहा है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन, तो जो बंगाल का सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें क्या हुआ है, सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है। नेक्स्ट बात करें, विच स्टेट पास अ बिल फॉर द गिग वर्कर। गिग वर्कर वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जब तक आपको जरूरत थी आपने सामने वाले को हायर कर लिया, आपका काम हो गया, आपने हटा दिया। तो इनको एम्पावर करने को लेकर, ठीक है, इनको एम्पावर करने को लेकर कौन से स्टेट ने एक बिल पास करा है, तो ये पास करा है किसने, कर्नाटका ने। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, यानी कि पूरे देश में एक साथ ही चुनाव हो, तो इसको लेकर एक कमेटी बनी है, जिसके हेड कौन है, पीपी चौधरी। ठीक है, पीपी चौधरी क्या है, इस कमेटी के हेड है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 129वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा है, तो 129वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है अभी ये, तो 129वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो जुड़ा हुआ है आपका साइमल्टेनियस इलेक्शन से, यानी कि पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होने चाहिए। और ये कौन कौन से आर्टिकल को सुधार करेगा, तो आर्टिकल 82 जो एमपी के चुनाव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 82 लोकसभा के चुनाव से, 83 और अगर बात करें यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव, तो आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 बोलते हैं विधानसभा के चुनाव। तो सारे के सारे इन आर्टिकल में क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, क्योंकि पूरे देश में एक साथ ही चुनाव होगा। आर्टिकल 162 ये कहता है कि जो गवर्नर है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह मानने को लेकर मजबूर रहते हैं। ठीक है, वो अब एक और 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आ रहा है, जो ये कह रहा है कि भाई अगर सीएम, पीएम या मिनिस्टर किसी को भी 5 साल तक की सजा हो या 30 दिन तक उसको हिरासत में रखा गया हो, तो 31वें दिन क्या होगा, अपने आप ही, या फिर सीएम को गवर्नर, पीएम को राष्ट्रपति, और अगर राज्य स्तर का मिनिस्टर है तो गवर्नर, और केंद्र सरकार का मिनिस्टर है तो राष्ट्रपति उनको क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये जुड़ा हुआ है 130वें संविधान संशोधन बिल में। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर रेट से जुड़ा हुआ है, जो जीएसटी के रेट से जुड़ा हुआ है। तो जीएसटी में पहले क्या होता था, आपकी कुछ चीजें, तो जीएसटी में क्या किया जा रहा है, अभी रेट को ना है। ठीक है, तो जो स्लैब होती थी टैक्स की, जो 5 स्लैब होती थी, अब उसमें से क्या किया जाएगा, 2 स्लैब को हटा दिया जाएगा। अगला कह रहा है कौन सी कंपनी पहली कंपनी बन गई है जिसको आईएफसी ने एक सर्टिफिकेशन दे दिया है एविएशन सेक्टर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, तो ये दिया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को दिया है, जिसने एक एग्रीमेंट करा है। ठीक है, IOCL ने एक एग्रीमेंट करा है, इसके साथ SAF की सप्लाई को लेकर।
ठीक है, SAF की सप्लाई को लेकर। नेक्स्ट है यहाँ पर 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या है कि अगर किसी पे भी 30 दिन तक या तो उसको हिरासत में लिया गया हो या उस पर 5 साल की सजा उसने काट ली हो, तो क्या हो जाएगा, वो सीएम, पीएम हो या मंत्री हो तो हटा दिया जा सकता है। ठीक है, हटाने वाली पावर देखो, पीएम को और उसके मंत्री को तो प्रेसिडेंट हटाएंगे, सीएम को और उसके मंत्री को गवर्नर हटाएंगे, और अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश में किसी मंत्री के खिलाफ अगर ऐसा होता है तो उसमें वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हटाएंगे। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 130वां संविधान संशोधन होने जा रहा है, मतलब बिल है 130वां। देखते हैं ये पास होगा या नहीं होगा। ठीक है, और जो विपक्षी पार्टी है उनका कहना है कि इससे क्या होगा, इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा मजबूत हो जाएगी और जो भारत का जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, वो कमजोर पड़ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाइस प्रेसिडेंट, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अगर कोई भी खड़ा होता है तो आपके कम से कम 20 प्रपोजर और 20 सेकेंडर्स के रूप में, यानी कि सपोर्टर के रूप में होने चाहिए जो आपको सपोर्ट कर रहे हो। 20 MP कहाँ से, राज्यसभा से। अगला कह रहा है रोंग बताना है अग्नि 5 के बारे में। तो भारत ने सक्सेसफुली अग्नि 5 को लॉन्च करा है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। इसको DRDO ने बनाया है। और इसमें रोंग पूछा था, तो लास्ट वाला रोंग है। वो कह रहा है इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल नहीं है, ये गलत है। इसमें क्या है, मल्टीपल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इसमें है। नेक्स्ट बात करें, जलालाबाद एक जगह पड़ती है जिसका नाम बदल कर रखा जा रहा है क्या, परशुरामपुरी। ठीक है, जलालाबाद का नया नाम क्या रहेगा, परशुरामपुरी रहेगा। 21.8 लाख नेट एडिशन हो गए। EPFO जो क्या करती है, PF से जुड़ी हुई संस्था का नाम है। नेक्स्ट बात करें, वेयर द EBA टू हैव इट्स फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो EBA का जो पहला ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्टैब्लिश होने जा रहा है वो बेंगलोर के अंदर होने जा रहा है। अगला कह रहा है 18वां एडिशन कहाँ होगा, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन द एस्ट्रोनॉमी एंड द एस्ट्रोफिजिक्स ओपन। तो ये भी आपका बेंगलोर में होने जा रहा है। तो बेंगलोर, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी के नाम से जाना जाता है, और ये कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 22 अगस्त तक हम आ गए हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जब 18 साल का एक व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है, 18 साल का एडल्ट हो जाएगा, तो उसके आधार कार्ड को दोबारा से रिन्यू कराना पड़ेगा, ताकि जो फर्जी आधार कार्ड जो बन जाते हैं उससे कंट्रोल करने को लेकर ये डिसीजन लिया गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ऐसा बोला है, किस राज्य ने ऐसा बोला है, असम ने। ठीक है, असम में ऐसा होगा कि जब एक लड़का 18 साल का हो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें, दिल्ली पुलिस के 26वें कमिश्नर कौन बने हैं। तो सतीश गोलचा जी को क्या किया गया है, दिल्ली पुलिस के 26वें कमिश्नर के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, वेयर द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम्स है। तो कौन से शहर में पहली बार, ठीक है, इस शहर के अंदर पहली बार खेलो इंडिया विंटर गेम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो रहे हैं अब की बार श्रीनगर के अंदर। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फ्लैमिंगो इज द कोड नेम ऑफ द लॉन्ग रेंज मिसाइल ऑफ दिस कंट्री। तो जो सबसे जो फ्लैमिंगो एक बर्ड का नाम है, उसके नाम पर एक देश की कोड नेम दिया गया है वहां की मिसाइल को, और ये रहेगा किसका, म्यांमार का। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, 1 अक्टूबर 2023 से जो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट है वो सिंगल डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 से ये होगा था कि भाई जो मेडिकल जो हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पे अगर आपकी डिलीवरी होती है तो उनके द्वारा जो डेट ऑफ बर्थ दी जाएगी वो ही आपकी मानी जाएगी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है नाटो का ट्रूप लॉजिस्टिक बेस मीटिंग कहाँ होगी? तो नाटो एक संस्था है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश दो हिस्सों में बट गया था, एक रशिया की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और एक अमेरिका की कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। तो इसमें क्या था, जो नाटो एक ऐसी संस्था थी जो जो ये अमेरिका की जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसको सपोर्ट करता है, और ये माना जाता है अगर नाटो के किसी भी एक देश पर अटैक हुआ तो सभी देशों पर अटैक माना जाएगा। तो नाटो क्या कर रहा है, एक ट्रूप लॉजिस्टिक बेस की अब की बार की जो मीटिंग हो रही है वो स्वीडन के अंदर हो रही है। बात करें सी ऑप्शन, तो डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा के अंदर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बॉक्सिंग फेडरेशन के हेड कौन बने तीसरी बार? तो अजय सिंह जो है वो बॉक्सिंग फेडरेशन के तीसरी बार हेड बन गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन कह रहा है 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो स्काई मैक कजाकिस्तान में हो रही है, ठीक है, तो इसके अंदर गोल्ड किसने जीत लिया है? तो मानसी रघुवंशी ने जीत लिया है। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 अगस्त तक हम आ गए हैं। पूछ रहा है पहली बार इलेक्टेड इंडियन स्पीकर, तो अब की बार इनकी जन्म के 100 साल पूरे हो रहे हैं। वीर विट्ठल भाई पटेल, ठीक है, वीर विट्ठल भाई पटेल जो भारत के पहले इलेक्टेड स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जीवील मावलंकर पहले स्पीकर, और हुकुम सिंह, ठीक है, हुकुम सिंह क्या थे आपके उसके बाद के स्पीकर थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है चीफ गेस्ट कौन है? आरएसएस के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो 2 अक्टूबर पर वो एक इवेंट कर रहा है, और उस इवेंट के जो चीफ गेस्ट होंगे वो रामनाथ कोविंद जी होंगे। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो एमपीसी क्या है? ये क्या करती है? डिसीजन लेती है रेट के, सीआरआर क्या रहेगी, एसएलआर क्या रहेगी, तो इस तरह के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एमपीसी के द्वारा लिए जाते हैं। एमपीसी में 6 मेंबर होते हैं, 3 होते हैं गवर्नमेंट से, 3 होते हैं आरबीआई से। तो इंद्रेल भट्टाचार्य जी को एमपीसी के मेंबर के रूप में छाटा गया। अगला कह रहा है ओपन एआई, ठीक है, ओपन एआई ने अपनी ऑफिस ओपन करी है कहाँ पर? दिल्ली में ऐसा करा है। अगला कह रहा है एससीओ, संघाई इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो मीटिंग हो रही है वो तियानजिन चाइना के अंदर हो रही है। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। बाकी की बात करें तो ब्राजील ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, ठीक है, सॉरी, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, और अमेरिका की राजधानी है न्यूयॉर्क। सरकारिया कमीशन 1983 में बनी थी, जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर कैसे बांटी जानी चाहिए जो इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो अभी देखो 2027 में सेंसस होने जा रहा है। सेंसस पहला पहला जो सेंसस हुआ था वो 1872 में हुआ था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था। पहला कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ, और तब से हर 10 साल बाद सेंसस होता था, लेकिन बीच में नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अर्बन एरियाज की डेफिनेशन क्या है? तो अर्बन एरियाज की डेफिनेशन ये है, या तो कोई एमसीडी हो, का कंटेनमेंट हो, नोटिफाइड एरिया हो, टाउन की पंचायत हो, नगर पालिका हो, या उस शहर की जो पॉपुलेशन है वो 5,000 से ज्यादा हो, और जो जनसंख्या घनत्व है यानी कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो 400 हो, और यहाँ की 75% जो मेल पॉपुलेशन है वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर कार्यों में लगी हुई हो। ये डेफिनेशन होती है शहर की। नेक्स्ट बात करें सुवर्ण सुवर्ण सुधाकर रेड्डी की डेथ हो गई, इनके बारे में स्टेटमेंट बताना है। वो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी थे, 2 बार एमपी रहे, और 25 मार्च 1942 को, ठीक है, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है, सुवर्ण सुधाकर रेड्डी, ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला कह रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का पोर्टेबल, यानी कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टूल का नाम बताओ जो ब्रेन की इंजरी बता देगा कि ब्रेन में आपके कुछ भी हुआ है, ठीक है, ब्रेन में कोई चोट लगी है, इस तरह की चीजें। तो सेरिबो इसका नाम रहेगा, सेरिबो नाम रहेगा, ब्रेन के अंदर कोई भी चीज होती आपकी है, ठीक है, और किसने बनाया है इसको? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बनाया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एसएमबीसी,
जिसकी फुल फॉर्म है सुमिटो मुस्टियो बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो ये क्या कर रही है, यस बैंक के 24.99% शेयर जो है वो एसएमबीसी खरीद रही है, जो कहाँ की है, जापान की है। तो यस बैंक के कितने परसेंट शेयर एसएमबीसी खरीद रही है, तो लगभग 25%। डूरंट कप, इस साल का जो डूरंट कप है वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीत लिया है। अगर इसमें हम बात करें गोल्डन बॉल अवार्ड, तो जो पूरे सीरीज में अच्छा खेलता है उसको गोल्डन बॉल अवार्ड मिलता है। अजेरिया गोल्डन बूट, यानी कि जो सबसे ज्यादा गोल करे हैं ये भी अजेरिया ने, और गोल्डन ग्लव्स गुरमीत सिंह। ठीक है, तो गोल्डन बॉल और बूट अजेरिया ने और गोल्डन ग्लव्स गुरमीत सिंह। तो डूरंट कप जो है वो फुटबॉल का टूर्नामेंट है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इसको जीत लिया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इस साल का डूरंट कप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च्ड बाय द डीआरडीओ। डीआरडीओ ने एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च करा है, ठीक है, जिसका नाम क्या रहेगा, क्यू आर एस ए एम वी एस एच ओ आर डी एस। ठीक है, हु इज अपॉइंटेड एट द डिप्टी एनएसए, अनीस दे सिंह को क्या बनाया गया है, डिप्टी एनएसए बनाया गया है। चतेश्वर पुजारा जो क्रिकेट के बहुत टेस्ट क्रिकेट के अंदर अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया है। आपसे पूछा जा सकता है एनसीईआरटी के अंदर जो इंडिया की जो आर्ट फॉर्म है उससे जुड़ी हुई एक बुक ऐड की जाएगी, और इस बुक का नाम होगा कृति। ठीक है, कृति नाम की एक बुक होगी जिसमें क्या होगा, नए जो आपके इंडियन आर्ट फॉर्म्स है उसको इसमें मेंशन किया जाएगा। दिल्ली के अंदर प्रीमियर लीग चल रही है, और इस दिल्ली वुमेन प्रीमियर लीग के अंदर साउथ दिल्ली स्पोर्ट्स स्टार्स ने क्या करा है, सेंट्रल दिल्ली को हराकर ये टूर्नामेंट जीत लिया है। साउथ दिल्ली स्पोर्ट स्टार्स। नेक्स्ट बात करें, कौन से कॉमनवेल्थ लिफ्टिंग चैंपियनशिप शुरू हो रही है। ठीक है, तो वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जहां पर कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है। कॉमनवेल्थ ऐसे कंट्रियों को कहा जाता है जो कभी ब्रिटेन की गुलाम हुआ करते थे। ठीक है, ब्रिटेन के कभी जो गुलाम हुआ करते थे, उन देशों को जिनमें कॉलोनी थी ब्रिटेन की, उनको कॉमनवेल्थ कंट्री कहा जाता है। तो अहमदाबाद, ठीक है, वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में ये होने जा रहा है। नेक्स्ट है 26 अगस्त पे हम आ गए, सेकंड स्टील फ्राइगेट प्रोजेक्ट 17 ए के तहत जो बनाई गई है मजगांव डिक शिप बिल्डियार्ड लिमिटेड ने, उसका नाम क्या है, तो उदयगिरी उसका नाम रहेगा। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अभी क्या है, बात चल रही है कि भाई दो कुछ आपके ऐप है, ठीक है, जिनको क्या कर दिया, बैन कर दिया है। जैसे आपका ड्रीम्स 11 है, इस तरह के, और जो ऑनलाइन गेमिंग जो इस तरह के जो ऐप है इनको बंद कर दिया गया है। तो बात ये है कि ये किस में आता है, तो ये आपकी शेड्यूल 7 की एंट्री 34 और 62 के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसी को किससे जुड़ा हुआ, टैक्सेशन एंड बैटिंग ऑफ द गैम्बलिंग। ठीक है, ये जो गैम्बलिंग वगैरह है जो स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। वनतारा जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ है, तो वनतारा अभी चर्चाओं में है, और बेसिकली क्या है, ये गुजरात के जामनगर में है और अडानी के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा कह रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कोलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज शामिल होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति को नाम सुझा देते हैं, राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं। तो जस्टिस आलोक अराधे और विपिन मनुभाई पंचोली। ठीक है, जस्टिस आलोक अराधे और विपिन मनुभाई पंचोली, इनको क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया गया है। अगला कह रहा है इस साल का स्पोर्ट्स डे जो है वो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर मनाया जाता है, और हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान, ये क्या रहने वाली है, इसकी अब की बार की थीम रहने वाली है। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो इन्वायरमेंट को लेकर एक मीटिंग होती है, इसकी पिछले साल की जो 29th जो एडिशन हुआ था वो अजरबैजान बाकू के अंदर ये मीटिंग हुई थी पिछले साल। अगला कह रहा है 80वीं नेशनल सैंपल सर्वे के बारे में रॉन्ग बताओ। गवर्नमेंट ये कहता है कि करीब 56% जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, 27% बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं, और कोचिंग का जो ट्रेंड है वो ओवर द टाइम बढ़ रहा है और ये शहरों में ज्यादा है, और बच्चों की जो खर्चा जहाँ होता है वो कोर्स की जो फीस है वो सबसे महंगी पड़ती है। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट सही है, कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। अगला कह रहा है
नई व्हीट स्टॉक लिमिटेड का जो नया स्टॉक का जो लिमिटेड है वो है 2000 मैट्रिक टन। अगला कह रहा है चेस वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो चेस वर्ल्ड कप होने वाला है गोवा के अंदर। ठीक है, इससे पहले भारत 2002 में चेस वर्ल्ड कप होस्ट कर चुका है। अगला कह रहा है किस स्टेट ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करी है जिसके तहत लड़कियों को 2100 मंथली असिस्टेंट मिलेगा? तो हरियाणा ने दीनदयाल अ, लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करी है हरियाणा ने। ठीक है, तो टाइफून काजिकी कहाँ आया है? थाईलैंड के अंदर टाइफून काजिकी आया है। टाइफून काजिकी कहाँ आया है? थाईलैंड के अंदर। अगला कह रहा है इंटरनेशनल मीटिंग हुई है मिलिट्री मेडिसिन के द्वारा, जिसको इंटरनेशनल मीटिंग ऑन मिलिट्री मेडिसिन। तो एक इंटरनेशनल मीटिंग हुई है मिलिट्री के लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाए, जिसका नाम रखा गया है मिल मेडिकोन। मिल मेडिकोन 2025 इसका नाम रहेगा, मिल मेडिकोन 2025। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल एनुअल रिपोर्ट हुई है, जिन्होंने बोला है वुमेन सेफ्टी के ऊपर, जिन्होंने बोला है कौन से शहर सबसे सेफेस्ट है? इन्होंने बोला मुंबई, विशाखापट्टनम, कोहिमा, भुवनेश्वर, आइजोल, गैंगटोक सबसे अच्छे शहर है, जबकि पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर ये महिलाओं के लिए सबसे खराब शहर है। ठीक है, तो मुंबई, विशाखापट्टनम, कोहिमा, भुवनेश्वर, आइजोल, गैंगटोक, ईटानगर ये सबसे अच्छे शहर। पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर, रांची ये सबसे खराब शहर। और जहाँ सबसे अच्छी जेंडर इक्विटी है वो है कोहिमा, और जहाँ सबसे खराब है वो है पटना और जयपुर। इस सेंसस होने जा रहा है, आप जानते हो 2027 का जनगणना होने जा रही है, और सेंसस के जो कमिश्नर है वो मृत्युंजय कुमार नारायण है। मृत्युंजय कुमार नारायण। अचूक प्रहार। अचूक प्रहार एक एक्सरसाइज होने जा रही है जिसको आईटीबीपी होस्ट करने जा रही है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उर्जित पटेल, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, वो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है। एलआईसी ने भारत सरकार को 7,324 करोड़ का डिविडेंड दिया है। तो होता क्या है, जैसे आरबीआई हो, एलआईसी हो, तो जो भी गवर्नमेंट संस्थाएं होती है वो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा किसको देती है? तो अपनी सैलरी वगैरह के बाद जो बच जाता है वो सरकार को देती है। तो एलआईसी ने डिविडेंड के तहत 7,324 करोड़ के लिए गवर्नमेंट को दिए हैं। और जो ये अभी हमने देखा कि आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में उर्जित पटेल का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आईएमएफ के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं इसकी संख्या कितनी होती है? तो ये है 25। अगला कह रहा है मोन्डो ट्रैक इनोग्रेटेड किया गया है नेशनल स्पोर्ट्स डे पर, कहाँ? तो न्यू दिल्ली में ऐसा किया गया है। अगला कह रहा है अप्रैल से लेकर जून तक की भारत की जो जीडीपी रही है वो 7.8% रही है। और ब्रिक्स जो एक 5 देशों की एक संस्था हुआ करती थी जिसमें 4 देश और शामिल हो गए। तो पहले इसमें रसिया, इंडिया, चाइना और रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, फिर इसमें क्या किया गया था, ब्राजील को भी ऐड कर लिया गया था। अब इसकी जो पिछले साल की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी कजान में। नेक्स्ट है 31 अगस्त की बात करें हम, वो कह रहा है 16 सेंचुरी की एक असम की सिल्क टेक्सटाइल है जो कुछ टाइम के लिए ब्रिटेन सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए भारत को दे देगा, फिर अपनी वापस ले लेगा। तो वृंदावनी वस्त्रा, वृंदावनी वस्त्रा इसका क्या रहेगा? नाम रहेगा। तो जो 2027 में इसके असम के अंदर जो एक डिस्प्ले होगा उसमें इसको इस डिस्प्ले के लिए ब्रिटेन देगा। अगला कह रहा है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल बेंचमार्क सेटअप कर दिया है योगा की प्रैक्टिस के लिए? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, और डब्ल्यूटीओ का भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आदिवासी ट्रांसलेशन एक ऐप बनाया है जो आदिवासी की भाषा को क्या करेगा? ट्रांसलेट कर देगा। इसमें क्या है, इसमें आपकी कौन कौन सी संस्थाओं ने मिलकर बनाया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी दिल्ली ने, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी ने, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद और नया रायपुर, इन 3 संस्थानों ने मिलकर एक ऐप बनाया है जो लोकल लैंग्वेज को क्या कर देगा? ट्रांसलेट कर देगा, और इसका नाम है आदिवानी। तो आदिवानी क्या है? एक ऐप है जो लोकल लोगों की भाषा को क्या कर देगा? ट्रांसलेट कर देगा। और किस किस भाषा में ये अवेलेबल होगा? भील में, मंदारी में, गोंडी में, संथाली में, क्यूई में और गारो। ठीक है, इन 6 भाषाओं में ये होगा, भील, मंदारी, गोंडी, संथाली, कोई, गारो।
इसके अलावा सर डोन ब्रैडमैन जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जिनका सबसे ज्यादा एवरेज है, तो इनकी एक ग्रीन कैप थी जिसको सोल्ड किया जा रहा है, ठीक है, और कितने पर, 4,38,500 डॉलर पर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर। ट्रीटी ऑफ सौगाली इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ सौगाली थी, जिसमें काली रिवर को भारत के दोनों के बीच की बाउंड्री माना गया था। तो ये थे हमारे 14 से लेकर 31 अगस्त तक के क्वेश्चंस। जल्दी हम मिलेंगे, ठीक है, सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।